भूरे लाल और 3 बोरियां। बहुत समय पहले हमारे दादा और परदादा के जमाने से भी पहले रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। किसी गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम था भूरे लाल। वो रोज सुबह से शाम तक जी तोड़ मजदूरी किया करता था, लेकिन फिर भी बहुत कम पैसे कमा पाता था और बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर पाता था। एक दिन की बात है, भूरे लाल रोज की तरह सुबह सुबह घर से काम की तलाश में निकला था। वो जा ही रहा था कि अचानक एक आवाज सुनकर रुक गया। सड़क की दूसरी ओर से एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज लगा रहा था। अरे सुनो, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? आवाज सुनकर भूरे लाल उस आदमी के पास पहुंचा और बोला, जी, मैं एक मजदूर हूँ। मुझे तो बस बोझा उठाना आता है। बताइए क्या काम करना होगा? बूढ़े ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी। देखो, मेरे पास ये 3 बोरियां हैं और इनमें कुछ अलग अलग सामान भरा हुआ है। इनमें से ये 2 बोरियां तो वजन में हल्की हैं और मैं इन्हें उठा लूंगा, पर ये तीसरी बोरी बहुत भारी है और मुझसे उठाई नहीं जाएगी। अगर तुम ये तीसरी बोरी उठाकर मुझे लखनपुर गांव तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें मजदूरी में एक सोने का सिक्का दूंगा। अगर मंजूर हो तो बताओ। भूरे लाल ने आज से पहले सोने का सिक्का कभी देखा भी नहीं था और आज उसे एक सोने का सिक्का कमाने का मौका मिल रहा था। ऐसा मौका वो हाथ से कैसे जाने देता। उसने तुरंत कहा, नेकी और पूछ पूछ। चलिए, मैं चलने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने वो तीसरी भारी वाली बोरी उठा ली और बाकी दोनों हल्की बोरियां बूढ़े ने उठा ली। इस तरह दोनों धीरे धीरे लखनपुर गांव की तरफ चल पड़े। वो तीसरी बोरी वाकई बहुत भारी थी। भूरे लाल ने रुक कर बूढ़े से पूछा, बाबा, इस बोरी में क्या भरा है? इसका वजन तो बहुत ज्यादा है। बूढ़े ने कहा, अरे भाई, भार तो होगा ही। इसमें तांबे के सिक्के जो भरे हैं, लेकिन तुम ये बोरी लेकर कहीं भाग ना जाना। भूरे लाल बोला, भला मैं क्यों भागने लगा? बोरी में चाहे कुछ भी भरा हो, मुझे तो बस अपनी मजदूरी से मतलब है। और दोनों फिर से लखनपुर गांव की तरफ चलने लगे। लखनपुर गांव रामपुर गांव से काफी दूर था। चलते चलते दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी में पानी का बहाव देखकर बूढ़े ने कहा, मेरे लिए ये दोनों बोरियां उठाकर नदी पार करना मुश्किल है। अगर तुम ये दूसरी बोरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें एक की जगह 2 सोने के सिक्के दूंगा। 2 सोने के सिक्कों की बात सुनकर भूरे लाल और भी खुश हो गया और बोला, अरे फिर वही नेकी और पूछ पूछ। लाइए लाइए, ये दूसरी बोरी भी मैं उठाता हूँ। ये कहकर उसने दूसरी बोरी भी उठा ली और दोनों नदी पार करने लगे। भूरे लाल ने बूढ़े से फिर पूछा, अब इस दूसरी बोरी में क्या भरा है बाबा? इसका वजन तो कुछ कम लग रहा है। बूढ़े ने कहा, इसमें भरे हैं चांदी के सिक्के, इसीलिए इसका वजन कुछ कम है। देखो, कहीं चांदी के लालच में ये बोरी लेके भाग न जाना। भूरे लाल ने फिर से कहा, अरे नहीं नहीं, बोरी में चाहे कुछ भी भरा हो, मुझे तो बस अपनी मजदूरी से मतलब है। दोनों ने नदी पार कर ली, लेकिन लखनपुर गांव
अभी भी दूर ही था। चलते चलते दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंचे। पहाड़ी देखकर बूढ़े ने कहा, ओहो, बस इसी की कमी थी। ये बोरी उठाकर मैं इन बूढ़े पैरों से इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ सकता। अगर तुम ये तीसरी बोरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 2 नहीं बल्कि पूरे 3 सोने के सिक्के दूंगा। भूरे लाल तुरंत मान गया और उसने वो तीसरी बोरी भी उठा ली। इससे पहले कि वो बूढ़े से कुछ पूछता, बूढ़े ने खुद ही भूरे लाल से कहा, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि अब तुम ये सोच रहे हो कि इस तीसरी बोरी में क्या रखा है। तो सुनो, इसमें सोने के सिक्के भरे हैं। लेकिन देखो, सोने के लालच में मुझे धोखा देकर भाग ना जाना। भूरे लाल ने फिर वही कहा, आप चिंता ना करें, बोरी में चाहे कुछ भी भरा हो, मुझे तो बस अपनी मजदूरी से मतलब है। पहाड़ी थोड़ी ऊंची थी और भूरे लाल जवान होने के कारण जल्दी जल्दी चढ़ रहा था, जबकि बूढ़ा आदमी बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे ही चढ़ पा रहा था। थोड़े ही देर में भूरे लाल ने पहाड़ी पार कर ली और वो तीनों बोरियां उठाकर चलता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो बूढ़ा आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा, लगता है बाबा पीछे रह गए हैं, मुझे यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए। और वो बोरियां जमीन पे रखकर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसके दिमाग ने उसे लालच दिखाकर कहा, अरे मूर्ख, ये बोरियां उठाकर तो तुझे सिर्फ 3 सोने के सिक्के मिलेंगे, लेकिन अगर तू ये बोरियां लेकर भाग जाए तो रातों रात अमीर बन जाएगा। और बूढ़ा तो तुझे जानता भी नहीं है, वो तुझे कहाँ पकड़ पाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसके दिल ने उससे कहा, बेईमानी करना, किसी को धोखा देना पाप है। ईमानदारी से कमाए 3 सोने के सिक्कों का मोल बेईमानी से चुराए हजारों सिक्कों से कहीं ज्यादा है। वो इसी कश्मकश में था कि क्या करे, और उसने एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखा तो उसे वो बूढ़ा बहुत दूर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने दिल की बात अनसुनी कर दी और वो तीनों बोरियां लेकर वहां से भाग गया और अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले तांबे के सिक्कों वाली बोरी को खोला, लेकिन ये क्या, उसमें तो सिर्फ पत्थर भरे थे। उसने फौरन चांदी के सिक्कों वाली बोरी को खोला, लेकिन हाय रे, उसमें सिर्फ लकड़ी के टुकड़े भरे थे। अब उसने डरते डरते तीसरी और आखिरी सोने के सिक्कों वाली बोरी को खोला तो उसमें सिर्फ कागज भरे थे और एक चिट्ठी रखी थी। उसने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, मैं इस देश का राजा हूँ और भेष बदलकर लोगों को परखता हूँ। मैं खजाने की देख रेख के लिए एक काबिल आदमी की तलाश में था, लेकिन अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने बोरियां चुराई हैं और तुम परीक्षा में खरे नहीं उतरे हो, और इस चोरी के लिए तुम्हें दंड भी मिलेगा। भूरे लाल को काटो तो खून नहीं। लालच इंसान से भले बुरे की पहचान छीन लेता है। अगर भूरे लाल ने अपने दिल की बात सुन के ईमानदारी दिखाई होती तो उसे 3 सोने के सिक्के भी मिलते और साथ ही साथ वो खजाने का रक्षक भी बनता। पर लालच उसे बेईमानी के रास्ते पे ले गया, और ये वो रास्ता है जिस पे आखिर में दुख और परेशानी के सिवा और कुछ नहीं मिलता।